जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं की, जो हिंदी मीडियम बात करूंगा साथियों। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसी के बारे में साथियों आपको कंप्लीटली वीडियोस मिलने वाली है, बहुत ही बेसिक टू एडवांस मिलेगी। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर आप लोग जाकर लिंक को डाउनलोड करके आप लोग उसके पीडीएफ को आराम से लिख सकते हैं साथियों। तो साथियों पूरी बेसिक चीज मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ साथियों। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर जो है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहा करते हैं। तो शुरू में इसको हमको पढ़ना पड़ता है, कुछ बेसिक चीजें इसकी पदार्थ की। तो पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। तो हम लोग परिभाषा के माध्यम से सब चीज को समझते चलेंगे। क्या है कि वैसे वस्तु जिसमें निश्चित द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो, यानी निश्चित द्रव्यमान यानी उसका कुछ भार हो, और जो कोई स्पेस यानी जो स्थान है कहीं पे रखते हैं तो स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है, उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं, चाहे वह वस्तु पदार्थ कहलाता है। जैसे में ईंट, कलम, सोना इत्यादि। यहाँ पे होता है कि पदार्थ जो होती है, पदार्थ की अवस्थाएं भी होती है, भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की निम्नलिखित 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, जो आप लोगों ने पिछले क्लास, बहुत ही बचपन वाले क्लास 8, 9 में पढ़ा होगा साथियों। क्या ठोस, द्रव और गैस होता है। तो ठोस का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, जो चीज है सेम चीज है आपका। क्या है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, यानी यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा को लोग थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, तो निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ जैसे में है लोहा, हीरा इत्यादि। और इसका जो होता है ठोस की कुछ सामान्य अवस्थाएं हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें होता है क्या है कि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ठोस अवस्था की विशेषता के बारे में आप यहाँ पे बताइए। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, पहला इसका पॉइंट लेते हैं हम लोग। 5 पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। क्या है, पहला है इसका द्रव्यमान, आकार तथा आयतन तीनों क्या होता है, निश्चित होता है। जो ठोस का द्रव्यमान, आकार और आयतन क्या होता है, तो तीनों निश्चित होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि इसमें अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं। अंतराण्विक बल कहने का मतलब कि इसमें जो होता है छोटा छोटा कण मिलकर एक बड़ा सा कण का निर्माण करता है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है बहुत क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण वह मजबूत होगा, गैप नहीं होगा उसमें। वह सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इसमें अंतराण्विक दूरी कम होती है, यानी दूरी कम होगी तो वह जेन्युइन है कि वह ज्यादा मजबूत होगा पदार्थ। फोर्थ नंबर पॉइंट है, यह दृढ़ तथा असंपीड्य है। दृढ़ यानी कड़ा होता है, और असंपीड्य का मतलब जल्दी पिघलने में सक्षम नहीं है। इसका 5 नंबर इसका पॉइंट है, इसमें विसरण की गति काफी धीमी होती है, यानी मंद होती है। जो ठोस को हम लोग पिघलाते हैं वो तो बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे साथियों यह पिघलता है। ये आपकी ठोस की विशेषताएं होगी। और आगे की टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस तो 2 प्रकार के, ऐसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो उसी के बारे में साथियों पूरा डिफाइन करता रहूंगा। नेक्स्ट है ठोस कितने प्रकार के होते हैं साथियों, इसी के बारे में। तो ठोस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया आपको, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और अक्रिस्टलीय को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको एमोर्फस सॉलिड भी हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो बारी बारी से इसकी परिभाषा को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। पहली है क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। क्या है, तो वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण। साथियों यहाँ पे जो अवयवी कण है, अवयवी कण कहते किसको है, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो अवयवी कण कहने का मतलब कि अणु, परमाणु तथा आयन होता है। जहां कहीं भी आपको अवयवी कण लिखा हुआ या आप सुनते हो कि हाँ यह अवयवी कण है, तो अवयवी कण कहने का मतलब कि 3 चीज जरूर है उसमें, अणु, परमाणु तथा आयन है वो। ठीक है, निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित होते यानी सजे होते हैं, उससे हम लोग क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। इसकी परिभाषा को फिर से देखेंगे कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, वह उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा जैसे में इसका हीरा, सोना, ग्रेफाइट, यानी इसमें निश्चित यानी जो हार्ड ज्यादा होता है वह क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके बीच की गैप ना के बराबर होती है, नहीं ही होती है। इसका अंतराण्विक बल सबसे मजबूत होता है क्रिस्टलीय ठोस का साथियों। ठीक है, दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है, तो वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण, यानी इसके अवयवी कण कहने का मतलब साथियों आप लोगों ने समझ गया होगा, अणु, परमाणु तथा आयन है। यानी वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित क्रम में, यानी अनियमित क्रम में क्या होते हैं, तो व्यवस्थित होते हैं, चाहे सजे होते हैं, उसको हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
जैसे होता है कि रबर, प्लास्टिक और कांच होता है। जैसे कि रबर को दबाते हैं तो दब जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो क्या है, सॉलिड है यानी ठोस अवस्था है। प्लास्टिक भी, कुछ प्लास्टिक दब जाते हैं, कांच भी दब जाते हैं। तो ये सब जो आपका है कौन सा है, अक्रिस्टलीय में। यहाँ सिंपल सी भाषा में आप लोग समझिएगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को समझिए को ज्यादा हार्ड होता है वो क्रिस्टलीय, उसके बीच की अंतराण्विक बल सबसे मजबूत होता है, उसको उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिसके बीच का अंतराण्विक बल द्रव्य के से थोड़ा सा ज्यादा होता है उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक ये सब हमारे पास ठोस है, लेकिन यह ठोस के प्रकार में है, अक्रिस्टलीय ठोस में है साथियों। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी इस दोनों में क्या क्या अंतर होती है। एक साइड हम लोग लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो होता क्या है क्रिस्टलीय ठोस की, फर्स्ट में इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। इसमें अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप में सजे होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से सजे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें है यह अधिक कठोर होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस मैंने आपको पहले बताया, यह अधिक कठोर होता है और यह कम कठोर होता है। अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है ना, क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा कठोर होता है, अक्रिस्टलीय ठोस उससे कम कठोर होता है। इसका गलनांक, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, इसे काटने पर नियमित सतह प्राप्त होता है। यानी काटने कहने का मतलब कि लोहा कटेगा तो इसका जो सतह होगा, जो कटेगा ना, वह पूरा प्लेन कटाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित सतह या नियमित सतह इसको कह सकते हैं। इसमें है क्या, इसमें यानी अक्रिस्टलीय ठोस में इसे काटने पर अनियमित सतह प्राप्त होती है। अनियमित सतह का मतलब समझिए थोड़ा सा खुरदुरा, जैसे रबर को काटते हैं तो खुरदुरा सतह प्राप्त होता है, अनियमित या अनिश्चित सतह प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं, तो वास्तविक ठोस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक ठोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, समदैशिक और विषमदैशिक किसे कहते हैं, और इधर है आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव्य क्या होता है साथियों। तो हम लोग पढ़ेंगे समदैशिक और विषमदैशिक होता क्या है। समदैशिक को इंग्लिश में आइसोट्रोपिक्स कहते हैं। होता है क्या, इसका परिभाषा को देखेंगे, यदि ठोस सभी दिशाओं में, जो ठोस होता है वह सभी दिशाओं में एक समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, चाहे करे, यानी वैसे सभी ठोस, यानी वैसे ठोस जो सभी दिशाओं में एक समान गुणधर्म को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग समदैशिक कहते हैं। उस तरह के पदार्थ को हम लोग समदैशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे भी इसमें है क्या कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है वह समदैशिक होता है, वह सभी जगह एक समान गुणधर्म को ही प्रदर्शित करता है जो उसके पास गुणधर्म है। ठीक है साथियों, जैसे में प्लास्टिक, रबर इत्यादि होता है। दूसरा आता है हमारे पास विषमदैशिक। तो विषमदैशिक एंटी एस्ट्रोपिक्स, यानी विषमदैशिक होता है क्या है, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में, जो ठोस होता है वह भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है साथियों, क्या है, यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग विषमदैशिक कहते हैं। जैसे होता है क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वह विषमदैशिक प्रकृति की होती है। साथियों, जो मैंने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का अंतर बताया था उसमें एक और पॉइंट को आप लोग वहां पे ऐड कर लीजिएगा। उसमें लिखेगा क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति की होती है, और अक्रिस्टल में लिखेगा अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति की होगी। वहां पे लिखे हुए तब पर भी सही है, नहीं तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट लगा के आपको बता दिया है साथियों। इसके बाद हम लोग, हमारे पास टॉपिक क्या आता है, आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव्य। यानी आभासी ठोस यानी लगभग वह ठोस है लेकिन पूरा ठोस नहीं है, वह द्रव्य के इक्वल में उसको हम लोग लेते एक तरह से। इसकी परिभाषा क्या है कि वैसा ठोस जिसमें द्रव्य जैसी धीमी धीमी बहने की क्षमता होती है। यानी ठोस तो होता है लेकिन इसमें प्रकृति किसको, द्रव्य की होती है, जो द्रव्य जैसी धीरे धीरे यानी आराम आराम से यानी मंद गति से वह बहती है, बहने की उसमें जो क्षमता होती है उससे हम लोग आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव्य भी कहते हैं। इसमें नोट में 2-3 पॉइंट मैंने लिखा, 2 पॉइंट लिखा है। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसको हम लोग क्या, कौन सा ठोस कहते हैं, तो आभासी ठोस या अतिस्थितित ठोस, अतिस्थितित द्रव्य भी उसको कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, कांच को अतिस्थितित द्रव्य भी कहा जाता है क्योंकि यह एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी कांच को अतिस्थितित द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि वह क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव्य जैसे धीरे धीरे बहने की क्षमता उसमें होती है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आभासी ठोस, यानी जो कांच होता है उसको अतिस्थितिज द्रव्य या आभासी ठोस भी हम लोग लेते हैं साथियों। ये चीज साथियों आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को हम लोग देखते कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है हमारे पास, क्या अंतराण्विक बलों के प्राकृतिक के आधार पर, जो अंतराण्विक बल होता है उसके प्राकृतिक के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कौन कौन से होते हैं साथियों, उसी के बारे में है। पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड, थर्ड होता है सहसंयोजक, इसको हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, कोवैलेंट, या इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। 4 नंबर है आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। बारी बारी से सभी के परिभाषा के बारे में साथियों हम लोग बात करते रहेंगे साथियों। पहला हम लोग पढ़ते हैं आयनिक ठोस से क्या होता है, तो वैसे ठोस जिसका निर्माण आयनिक बंधनों के द्वारा होता है। आयनिक बंधन यानी NaCl यानी आयनिक बंधन है, आयन के जो बंधन होता है उसके द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है उसको हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हुआ आयनिक ठोस होता है साथियों। ठीक है साथियों, आयनिक बंधन के निर्माण से बनता है। दूसरा नंबर हमारे पास आता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होता है, वैसा ठोस जिसमें धात्विक बंधन पाए जाते हैं, यानी धातु का जो बंधन होता है वह इसमें पाया जाता है, उसको हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर और चांदी धात्विक है, धात्विक ठोस में गया। थर्ड नंबर है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के बारे में आप लोग पहले 1-2 क्लास में पीछे पढ़ लिए होंगे 10th या 11th में। इसके बारे में बात करते हैं, वैसे ठोस जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन के द्वारा, एक बंधन के द्वारा, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में, इसको उसके द्वारा होता है, उसके सहसंयोजक बंधन कहते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। लास्ट इसका पॉइंट है आणविक ठोस। आणविक ठोस कहने का मतलब कि वैसे ठोस जिसका निर्माण आयनिक बंधन यानी आयनिक वल कहने का मतलब कि हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं साथियों। ये सभी साथियों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार थे। तो फर्स्ट वाली वीडियोज में साथियों यही तक, और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में आपकी पूरी कंप्लीटली जानकारी बेसिक टू एडवांस साथियों मिलेगा साथियों। पूरा बेसिक मैं दूंगा, इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आपको साथियों मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सही समय पर रेगुलर वाइज मिलता रहेगा। क्लास 9th 10th 11th और 12th सभी क्लास के वीडियोस इस पर साथियों रेगुलर वाइज मिलेगी, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स के वीडियोस भी आपको साथियों मिलते रहेगी ट्रिक्स के माध्यम से। इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा साथियों, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।